जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर दे चैनल, कर दे वाइल, कर दे लाइक, कर दे शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब। मैं सोने लग रही हूँ। मैं सोने लग रही हूँ। हाँ, क्यों आप सोने क्यों लग रही हैं? मैं टायर्ड हूँ। हाँ जी, थोड़ी पार्टी करनी थी ना अंकल की बर्थडे पे आपने, हैं? स्कूल से भी छुट्टी मारी है आपने, हैं? हैं? लॉन्ग वीकेंड मना रही हैं आप? एंजॉय करें। मामा काम कर रही हैं, ठीक है? ओके, चलो आप सो जाओ। Love it. Okay? So you can put cheese in here. Okay? So you can put the cheeses and stuff. Okay? Is it a good idea? जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मी एज़ वेल। और हम आए हैं जी किचन स्टफ़ प्लस। देखें कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। पर मैंने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, एक स्पून होल्डर और एक मैंने वो मार्बल का पीस यहाँ पे मिलता है रोटी वगैरह बेलने के लिए, वो लेना है। सो बाकी हम आपको दिखाएंगे स्टोर में है क्या क्या, न्यू आइटम्स क्या क्या हैं, क्या चीज़ें सेल पे लगी हुई हैं। और जैसे कि आपने देखा कि मैं गाड़ी से ऑब्वियसली मुझे स्ट्रॉलर या आयत की जो स्ट्रॉलर होती है, मेरी वॉकर जो होती है, उसके बगैर मैं आती नहीं हूँ, तो वो मैं लेके आई थी। तो स्टोर में आके आयत मुझे कहती है मामा आप ट्रॉली ले लो, मैं स्ट्रॉलर चलाती हूँ, सो यू हैव टू पुट द थिंग्स इन, सो यू होल्ड द ट्रॉली। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो खैर जी, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आयत के लिए। ये देखें, ये आप डाइनिंग टेबल के जो है ना मिड में रख सकते हैं और बड़ा इजी, इसके ऊपर चटनियाँ वगैरह रख दें, सॉसेस वगैरह रख दें तो इजी हो जाता है सबके लिए। इट वॉज नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव, 29.99 का लगा हुआ है, ऑन सेल है आई गेस, या नहीं है, आई डोंट नो, फुल प्राइस पे शायद, बिकॉज फिर रेड टैग कोई नहीं है। खैर जी, आप लोग इन्जॉय करें किचन स्टफ़ प्लस के व्यूज़। बड़ी मज़े की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, बड़ी यूनिक सी चीज़ें होती हैं किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। सो आप लोग ज़रा इन्जॉय करें व्यूज़ को और हम करते हैं आपसे कुछ बातें। ओके, सो बातें कुछ यूँ हैं, अभी आपको एंड पे मैं दिखाऊंगी। उस दिन मैंने आपको अंकल की बर्थडे के लिए केक दिखाया था और अभी हम आपको एंड पे दिखाएंगे अंकल की एक्चुअल जिस हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी वो कैसे की थी, वो भी आपको दिखाएंगे। सो मैं आज ये वीडियो अंकल के लिए बनाना चाहती हूँ और उनको शायद मैं कभी वो कहते हैं ना, आप फेस पे किसी इंसान को वो चीज़ें नहीं बोल सकते जो आप समझते हो, जो आप कहना चाहते हो। दो मतलब अंकल आंटी भी कहते हैं कि हमें यही लगता है कि हमारे सोल्स जो है ना तुमसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन लिटरली ये इत्तेफाक की बात है। जिस तरह मैं उनको मिली हूँ, किसी थर्ड पर्सन के रेफरेंस से मैं उनको मिली थी और उसके बाद से ऐसा उनसे कनेक्शन बना है कि मेरी लाइफ में जितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। ठीक है, जितनी भी मेरे लाइफ में चेंजेस आई थी, जो मैं इमोशनली डिस्टर्ब हुई, जो मैं फ़िज़िकली डिस्टर्ब होती थी या कुछ भी, मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं पिछले 10 सालों में। उनमें हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, हमेशा जो है ना मुझे मोटिवेट किया है। हमेशा मुझे अंकल हमेशा यही बोलते हैं, छोड़ दो भूल जाओ, छोड़ दो भूल जाओ। और वही बात है कि जिस तरह के लोगों में आप उठो बैठोगे उसी तरह की आपकी थिंकिंग हो जाएगी, उसी तरह का आप भी सोचना शुरू कर दोगे। मुझे आंटी कहती है कि तुम जो है ना बहुत अच्छा सोचती हो, बहुत अच्छा करती हो, बट मुझे लगता है कि मैं क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा मिलना जुलना है, इसीलिए उनका असर हो रहा है मुझ पे कि वो अंकल जैसे करते हैं ना चीज़ों को लेट गो एंड मतलब बस छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, जो होगा अल्लाह करेगा। तो मैं भी वही उन्हीं चीज़ों पे चल रही हूँ कि किसी से बदला नहीं लेना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, लेकिन अल्लाह आपको ज़रूर वो चीज़ें दिखाता है कि आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, मैं चाहे अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, लेकिन इन फ्रॉम द हार्ट एटलीस्ट आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड, एटलीस्ट आई एम कंटेंट कि मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। ठीक है,
ना किसी के साथ कभी कोई धोखा किया है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर जी, अंकल के बारे में हमने क्या कहना है। अंकल ने हमेशा हमेशा जो है ना, एक वो जो फादर वाली फिगर होती है ना, मैं बहुत से लोग मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि वो जो है ना सेम रिलीजन से नहीं है, ये है वो है। आई लिटरली मैंने आज तक ये चीज़ अंकल को नहीं बताई। हमेशा वो कमेंट्स देख के मैंने इवन डिलीट ही किए हैं ताकि उनका दिल ना दुखे, वो ना सोचे इस बारे में कि ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। बिकॉज़ जब आप लोग हम मतलब बैक होम अपनी कंट्रीज़ में होते हैं ना, तब हमें लगता है कि हाँ ये साथ वाले तो जो हमारे नेबर्स हैं ये तो हमारे पक्के दुश्मन हैं, ठीक है। और मतलब चूँकि वो एक वो आबो हवा ही ऐसी है। जब आप इन कंट्रीज़ में आते हैं ना, क्योंकि मैं तो पहले यूके में भी रही हूँ, जब आप इन कंट्रीज़ में आते हैं ना, जब आप साथ काम भी कर रहे हैं, साथ मतलब ऑफिसेज में आपका रोज़ का उसे कहते हैं ना वाह पड़ रहा है, आपकी फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, आपकी जो है ना आप खुशी गमी उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे ही लगता है कि वो भी हमारी तरह ही हैं, ठीक है। और वो वाकई हमारी तरह ही हैं। ये रिलीजन और ये चीज़ें वो हर इंसान का पर्सनल मैटर है। कोई इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि वो किसके घर पे पैदा होगा। ये यू कैन नॉट चूज़ दैट, ये अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन ये भी अल्लाह की तरफ से ही होता है कि आप ज़िंदगी में किस इंसान को मिलेंगे, किस इंसान के साथ आप उठे बैठेंगे, किस इंसान से आप बात करेंगे, ये भी अल्लाह की तरफ से ही होता है। सो अल्लाह का शुक्र है, अंकल ने हमेशा जो है ना, वो मैंने जैसे बोला ना कि एक फादरली फिगर। मैंने अभी घर भी चेंज किया था, तो मैंने अपने घर का जो डोर खुलवाया था वो अंकल से खुलवाया था। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर उनकी जगह पे यहाँ पे मेरे अब्बू होते तो मैं ये काम उनसे कराती, ठीक है। और मैंने हमेशा अंकल को जो है ना उसी तरह से देखा, और उन्होंने भी हमेशा वही वाली जगह बन के दिखाई है। सो मैं आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू अंकल। बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि मतलब आप लोग इतना प्यार क्यों करते हैं अंकल आंटी दोनों, लेकिन मैं हमेशा उनमें अब्बू को ढूंढती हूँ। हमेशा उनसे जब मुझे कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी होती है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, और मुझे ऐसे ही लगता है कि मतलब वो जो है ना जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे और वो ही करना चाहिए। सो वो एक वो कहते हैं ना एक इंसान ऐसा आपको मिल जाता है कि आप यू कैन लीन ऑन टू देम। जैसे आप अपने वालिद को चीज़ें बता के आप वो कहते हैं ना आप उस फ़िक्र से बरी ज़म्मा हो जाते हो। वही चीज़ मतलब वो जितना कर सकते हैं मेरे लिए, आयत के लिए। आयत अब उनको नानो अंकल कहती है, अंकल को अंकल ही कहती है, आंटी को नानो बोलती है। सो मतलब ये वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हर बाउंड्रीज़ हर कंट्रीज़ की, रिलीजन्स की, इन चीज़ों की बाउंड्री से अलग होती हैं जो आपका किसी इंसान से कोई ताल्लुक़ होता है। और बाप तो वो हस्ती है ना जो अपने बच्चों को कभी बताता नहीं है, कभी जताता नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, क्या क्या पीछे वो झेल रहा है। सो ये खलीलुर रहमान कमर साहब की एक नज़म है जो मैं अंकल के लिए, अब्बू के लिए और बाकी सब फादर्स के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। वो कहते हैं, मैं बाप हूँ मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके ख़रीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूँ ये करते करते गुजार दी है। गुज़र गई है तो सोचता हूँ गुज़र रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है।
जी कैसी लगी आप लोगों को नज़म? और ये है जी मेरे क्यूट से अंकल आंटी, और आज मैंने और आंटी ने ट्विनिंग की हुई है। अभी हम आपको फुल पिक्चर दिखाएंगे एंड पे। ओके, स्टे ट्यून्ड। और बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो है ना सेहत सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन, और इनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन। चलें जी, केक तो आज हमने घर पे बनाया था, लेकिन अंकल की बर्थडे पे हम अंकल को लेके आए हैं यारों का अड्डा। आहा, क्योंकि अंकल को मैंने खिलाना था पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड। सो लास्ट वीक भी जब मेरी बर्थडे थी तो हमने यहीं पे आना था, लेकिन हम नहीं आ पाए थे बिकॉज जो है ना उस दिन ये बंद था। लाइक ये खुलता ही 5 बजे है शाम को, ये रिजवे प्लाजा में है। सो उस दिन फिर हम चले गए थे हलवाची। सो आज हम आए हैं वापस यारों का अड्डा, और आज हम ट्राई करेंगे मज़े मज़े की स्ट्रीट फूड पाकिस्तान की, और अंकल आंटी का फीडबैक लेंगे। ओके, सो चलें जी। ये देखिए जी, हमारा खाना आ गया है मज़ेदार किस्म का। मैंने मंगवाया था जी, मैंने क्या मंगवाया था वो मैं अभी आपको बताती हूँ, सब्र करो, सब्र तो करो। चलें जी, खाना आ गया है हमारा। गोलगप्पे, गोलगप्पों का पानी, ये है जी अंडे वाला बर्गर, और ये है जी बंस कबाब, बंस रोड के बन ये कबाब, वाला चिकन है। ये है मलाई चिकन, और ये है बिहारी बोटी। चलें जी आंटी, क्या रिव्यू है? मज़े का? बस अगर आंटी ने पास कर दिया तो वो समझे पास है। है अंकल? हम तो करीब से लोग हैं, हम तो हर जगह पास कर देते। कैसा लगा आपको? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। क्या हुआ? ये एग, हाँ अंडे वाला। ये पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड है। पता नहीं आप लोग के उधर भी होता है? स्ट्रीट फूड ही है सारे स्ट्रीट फूड है, लेकिन ये हमारे बचपन का स्ट्रीट फूड वो कराची वालों का है, हमारा ये है। नहीं, वो नहीं, इंडिया में नहीं चलता। नहीं चलता? हमारे ये बहुत जाता हमारे है, ज़माने में तो नहीं होता था, हमारे ये बहुत चलता है। आजकल पता नहीं, हमारे ज़माने में तो नहीं होता। हमारे अंडा है, अंडा है, कबाब है, और अंडे वाला बर्गर कहलाता है। शामी कबाब होता है, अंडा और बर्गर। बस आए, बस डोंट प्रेस टू मच। और आयत खा रही है जी। आयत कैसा लगा मलाई रोल? हाउ इज इट? यमी? चलें जी, हम आए हैं यारों के अड्डे पे। लुक एट दिस। ये देखें फ्रेंड्स, अंकल गोलगप्पे खाते हुए। बर्थडे बॉय हैविंग द गोलगप्पा। वाह वाह वाह। अब अंकल बोलने जो नहीं रहे। हैप्पी बर्थडे, पैदा होते ही गोलगप्पे खाने लग गया। हैप्पी बर्थडे, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया वाकई। दही वाले बहुत मज़े के हैं। Look what I got, guys. दही वाले स्वादिष्ट हैं। पानी पाके बनाओ। चलें जी, अब आई है बारी हमारे मैंगो फलूदे की। ये देखिए जी, Can I drink it? या ड्रिंक इट। Hey, Mama. चलें जी, फाइनली हमारी पिक्चर, ऑब्वियसली पिक्चर तो बनती है मेरे दोस्त हैं, क्यों नहीं। और मेरा और आंटी का सेम सूट है, हम कर रहे हैं ट्विनिंग। आई नो आप कहेंगे आंटी बहुत प्यारी लग रही है, मैं भी यही कहूँगी कि आंटी बहुत प्यारी लग रही है। ओके, बिकॉज आंटी जो पहनती हैं उन पे ऐसा जचता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक नजरे बद से बचाए उनको। लेकिन आंटी हमारी माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा लग रहा है उन पे ये सूट। मुझे अपने ऊपर ये सूट इतना अच्छा नहीं लगा जितना आंटी पे अच्छा लगा था। है आंटी, मैंने आपको तो नहीं कहा, लेकिन
वाकई वाकई यू आर लुकिंग टू क्यूट। वाह वाह आंटी आपके सूट वेरी ब्यूटीफुल है। मामा नहीं अच्छी लग रही तुझे? No, to you too. Both Eh? of you. बोथ ऑफ अस? ओके थैंक यू आयत। You're welcome. चलें जी, खाना शाना एंजॉय करके हम आ गए थे वापस अंकल के घर। और ये हमारी मैडम जो है ना अंकल के फ्लावर बुके के साथ जो है ना एक पिक्चर खिंचवाते हुए हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अब हम बनाएंगे जी अंकल की बर्थडे। अंकल की जो बेसमेंट में टेनेंट्स हैं ना उनके साथ, और दे ऑल लिव लाइक अ फैमिली। इट्स नेवर के जी ये लैंडलॉर्ड्स हैं वो टेनेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दे ऑल लिव लाइक अ फैमिली। अभी आप देखेंगे सारे कितने जो है ना घुल मिल के बैठते हैं और बड़ा मज़ा आता है। अरे इतना क्यों हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। बताएं जी, बताएं जी, बताएं जी। ये देखें जी अंकल की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हमारा केक आ गया है भाई। हैप्पी 85 बर्थडे अंकल। माशाल्लाह Mashallah. इधर देखो आयत। Mashallah. आ जाओ जी, आ जाओ। साथ तस्वीरें भी ले लो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी। इस वाइट वाले को प्रेस करोगे तो पिक्चर आ नहीं नहीं ठीक है ना इसके। चलो जी करिए जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हा हा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हा हा, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। Make a vlog. बड़ी देर तो उसने कह रही थी मीठा मीठे पास होते हैं। सबको भूख लग गई है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अरे कुछ स्पेशल लग रहा है यार, ये स्पेशल है। उत्ते लग रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट, थल्ले थल्ले कुछ कमाल की तो है। वो कुछ कर पाया मैं अपने नहीं ये करना है ये आओ जी, आओ। ये वो चॉकलेट देना। आओ आशा जी, नहीं चॉकलेट ना आपको किटो किटो काटे वो नहीं नहीं इससे सही निकलेगा। Mama. हां आशीन पता है। तो ये बढ़िया सा केक बना के लाई है आयशा दी। हाँ जी, ये हमने अंकल के लिए स्पेशली बनाया है ना आयशा दी? नया कैमरामैन रखा। और इसने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये केक। हाँ जी बडिंग आशीन पता ना। हां 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 एग्जीक्यूटिव शेफ। ये स्पेशल केक है। स्पेशल सच्ची में बिल्कुल जी बिल्कुल। ये दिल से बना हुआ केक है। हां 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 12 घंटे की शिफ्ट के बाद बड़े केक घर बड़े बड़े बहुत बड़ा हो गया आशी और दे दे मेनू पा दे यार, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਢਤਾ ਜੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। आपने तो मीठा छोड़ नहीं दिया था। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। वो बन रहा है, इनका व्लॉग बन रहा है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर ब्लॉग होना फिर तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? छोटा ब्लॉगर आया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओह वाह जी वाह। और सादी फोटो ले लो जी। अच्छा इसको कैमरे को ऐसे करो, दोनों फोटो या या सी हे मेरी भाई मेरे को क्या है? मैं भी खा रही हूं आपके साथ। ये हैप्पी बर्थडे। God bless you uncle with good health। अरे ये ले जी हमारी तरफ से। ये हैप्पी बर्थडे से एवरीबॉडी से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आंटी तो खिलाएं, आंटी तो को खिलाया नहीं। Okay, let's make the vlog. चलें जी, हमारा केक पास हो गया। ठीक है, सबने तारीफ कर दी। अभी हम सब अमेजिंग केक।
ये देखें जी हमारा Yummiest कैमरामैन, Cameraman. Wonderful. Loved it. ये loved it. Thank you so much. I'm Thank you. gonna die, but I'm still having the cake. Yes. Cameraman. Birthday boy, how was the cake? Beautiful and yummy. Yummy. Thank you. Thank you. Thank you. Beautiful to look at. Yummy to eat. Yummy to eat. ये देखें जी। हाँ जी, आप बताएं कैसा है केक? चलें जी, फीडबैक मिल गया सबको। मेरे और आंटी के एक जैसे कपड़े भी देख लिए आप लोगों ने। चलें जी फ्रेंड्स, ये थी अंकल की मज़ेदार किस्म की बर्थडे और हमने तो बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद इतनी गप्पे मारी कि बस क्या ही बताएं हम आपको। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। एक दफ़ा फिर से अंकल को हैप्पी बर्थडे ज़रूर कहिएगा और मुझे और आयत को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने Next vlog में। Till then, टेक केयर। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। खुश रहें। Haşabat. खुशियाबाद।